हेलो 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 एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। खुश आमदीद, स्वागत है आपका। आज बड़े दिन हो गए हैं व्लॉग अपलोड किए हुए, लेकिन मैं बहुत बिज़ी थी इस मंथ, इसलिए मैं ज़्यादा व्लॉग्स अपलोड नहीं कर सकी। लेकिन अब हम रेगुलर रहेंगे ऑन यूट्यूब। तो जैसा कि आपको पता है कि हमें एक शादी आ रही थी जो कि हो चुकी है। अब जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो वो शादी, यहाँ पर एज़ल का मैंने लहंगा पकड़ा हुआ है। एज़ल बड़ी स्मार्ट सी है, तो ये लहंगे की जो वेस्ट है ना उसको पूरी नहीं आ रही थी, लेंथ उसको बिल्कुल ठीक थी। तो वेस्ट को मैंने सोचा कि थोड़े से प्लेट्स डाल के ना हाथ से ही सुई धागे के साथ तो उसको उसके साइज़ का कर देती हूँ। और ये उसके लहंगे के साथ दुपट्टा है, दुपट्टे को भी मैंने सेंटर में किनारी लगाई है और उसको आपस में जो है ना मैंने सारा सिलाई के साथ बंद किया हुआ है दुपट्टा सेंटर में से, सिर्फ साइडों पे उसका फ्लेयर है दुपट्टे का। मैं जो इस दुपट्टे के साथ करना चाहती थी वो तो नहीं हो सका, लेकिन मैंने फिर ऐसे ही सिंपल इसके ऊपर ना किनारी के जो फूल मिलते हैं बाज़ार से वो लगा दिए। उसके बाद हम किचन में चले गए। शाम का टाइम था, शायद उस दिन कुछ भी नहीं पका था, तो इसलिए हम यहाँ पे अब प्रिपेयर करेंगे चपली कबाब बर्गर। इसमें ये फ्रोज़न चपली जो कबाब है वो लिया है, और बर्गर बन आप देख सकते हैं कि जल भुन के काला हो चुका है। खैर हम जला हुआ ही खा लेंगे, उसमें कोई मसला ही नहीं है। लेकिन अगर आपके ऐसे बन जो है वो जल जाए ना, तो आपने छुरी को रगड़ना है, जैसे अदरक छीलते हैं रगड़ते हैं ना उस तरह से। तो वो जो उसका जला हुआ पार्ट होता है ना वो आराम से पाउडर की तरह उतर जाता है। ये बहुत इजी हैक है। अगर आपको नहीं समझ आया तो मैं आपको करके दिखाऊंगी अगली दफ़ा। तो यहाँ पे हमारी चपली तैयार हो रही है। फ्रोज़न आइटम्स अगर पड़ी हो ना, तो आपको स्नैकिंग की कभी भी ज़रूरत पड़े तो आप इजीली उसको जो है ना प्रिपेयर कर सकते हैं। कुछ लोग अपने घर में जो होममेड चीज़ें हैं उनको भी फ्रीज़ करते हैं, लेकिन उसमें बहुत टाइम लगता है। अगर उसमें ही हमने टाइम लगाना है तो फिर टेस्ट भी वैसा नहीं आता। वो हेल्दी तो होती हैं चीज़ें, लेकिन ये जो चीज़ें जो फ्रोज़न है ये कौन सा हमने डेली खानी होती हैं, कभी कभार ही खानी होती है। तो बंदा मार्केट से ही फ्रोज़न ले आए और उसको जब दिल करे बनाए और खाए। चपली कबाब हमारा रेडी हो चुका है और बर्गर बन भी हमने सेक लिए थे। तो अब हम चपली कबाब उठाएंगे और बर्गर बन पे रख देंगे। उससे पहले हमने बर्गर बन पे प्लेन मेयोनीज़ लगाई थी और थोड़ा सा हमने बंद गोभी काट के रखी हुई है वो रख देंगे इसके ऊपर। आप कुछ भी रख सकते हैं, आप इसमें गोल गोल प्याज काट के रख सकते हैं, टमाटर रख सकते हैं, जो भी चीज़ आपको पसंद है आप उसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन मुझे वो दोनों चीज़ें नहीं पसंद। तो उसके बाद हम इसमें गार्लिक चिली सॉस डाल लेंगे, या आप गार्लिक मायोनीज़ भी डाल सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा खट्टा हो जाता है। अगर आपने दोनों चीज़ें गार्लिक और चिली वाली यूज़ कर ली है ना, तो आपकी जो चीज़ है ना वो ज़्यादा ही स्पाइसी नहीं बल्कि खट्टी हो जाएगी। तो उससे अच्छा है कि आप सिंपल चीज़ें अंदर डाल लें। ये हैं जी सालार और एज़ल के कपड़े, जो कि वो पहन के अब हम कहीं जाएंगे बाहर, लेकिन वहाँ पे हमने व्लॉग नहीं बनाया था। तो खैर उसके बाद हम आज निकालेंगे सर्दियों के कपड़े। बच्चों के सर्दियों के कपड़े ऑलरेडी निकल चुके हैं, अब सिर्फ मेरे और मेरे हस्बैंड के कपड़े निकलने हैं, जो कि हमने निकालने शुरू कर दिए हैं। लोन के सारे कपड़े हम हैंगर्स पर से उतार के तय करके रख देंगे, और जो सर्दियों के हैं वो हम प्रेस करके हैंगर्स पे हैंग कर देंगे। तो यहाँ पर हम सारे कपड़े जो हैं वो अलग अलग कर रहे हैं। जो अगर किसी को देने वाले हैं बीच में से, तो वो हम किसी को दे देंगे। सिर्फ शादी के लिए हम जो है ना कपड़े जल्दी निकाल रहे हैं, लेकिन ये व्लॉग अपलोड होने में काफ़ी दिन गुजर गए हैं। कपड़े निकल आए थे, लेकिन व्लॉग अपलोड लेट होगा शादी के बाद। और यहाँ पर अब हाँ, सर्दी तो वैसे जिस दिन मैंने कपड़े निकाले थे उस दिन इतनी ज़्यादा नहीं आई थी, अभी भी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक ना एक दिन तो आपको कपड़े निकालने हैं ना, बंदा टेंशन फ्री हो जाता है जब आप अपने कपड़े निकाल लेते हैं। तो आपने क्या करना है, अब अगर आपके पास 12 जर्सियाँ हैं, स्वेटर्स हैं, जैकेट्स हैं, तो आपने वो 12 की 12 नहीं पहननी था, उन सारों को मत उतारें। जो आपकी एक तो ज़्यादा यूज़ होती हैं घर में, जिनको आप पहनते हैं, आप उनको निकाल लें। बाकी आप जहाँ उनकी जगह ना वहीं पे पड़ा रहना दें। जिस चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ आपने टूर वगैरह पे जाना हो और आपको पड़ती है, तो आप उन चीज़ों को हर सीज़न में बाहर निकालने की कोई ज़रूरत नहीं, उनको आप अलग से रख दें। जब आप कहीं टूर प्लान करें तो आप वो सर्दियों वाली जो चीज़ें हैं वो ईज़िली कैरी ऑन कर सकें। वैसे तो दराज से बैग्स भी मिल जाते हैं जिसके अंदर आप अपने कपड़े आराम से रख सकते हैं, लेकिन इतने कपड़े उन बैग्स में नहीं रखे जाते। या आपको पुराने ज़माने की तरह, पता नहीं आप कैसे रखते हैं, लेकिन
मैं तो एक बड़ी सी चादर लेती हूँ, उसके अंदर जो ऑफ सीज़न कपड़े होते हैं उन सारों की गंडली बना के उसको गंडली को टका देती हूँ कैबिन में। इसके अलावा और कोई हल नहीं। ज़्यादा शॉपर्स में भी आप नहीं रख सकते, ज़्यादा बैग्स में भी आप नहीं डाल सकते। सिर्फ़ और सिर्फ जो एक सिमटा हुआ तरीका है ना, वो गंडली है कपड़े की। तो ये जो सारे कपड़े हैं ये मैंने ज़्यादा पहने नहीं हुए, लेकिन फिर भी ये हम किसी को दे देंगे, क्योंकि जितने आप ज़्यादा नए बनाते हैं ना, आपको चाहिए कि आप उतने ही पुराने कपड़े किसी को दें ताकि किसी की मदद हो जाए। और कोशिश करें कि उनकी हालत इतनी बुरी ना हो कि अगला एक दफ़ा पहने और वो फट जाए। तो जब थोड़ी सी बेहतर हालत में हो ना आप, तब भी वो किसी को डोनेट कर दिया करें। यहाँ पर ये कुछ सर्दियों के कपड़े हैं जो मैंने अलग किए हैं, ये मैं किसी को दे दूँगी। और गर्मियों के कपड़े अलग किए हैं। उसके बाद हम चले गए थे किसी के घर कुरान खानी पे। तो यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ यासीन। और ये कैबिन का हाल आप देख सकते हैं, ये ऑर्गेनाइज़ हो चुका है। यहाँ पे मेरी चादरें, सारी गर्म चादरें और मेरे स्वेटर्स पड़े हुए हैं। नीचे एक्स्ट्रा बैग्स पड़े हुए हैं। ये मेरे हस्बैंड का कैबिन है जिसको हम सॉर्ट आउट करेंगे, बहुत ही बुरी हालत में है जो। और ये मेरे सारे क्लचीज़ और बैग्स वगैरह यहाँ पे पड़े होते हैं। तो चलते हैं, अपना काम स्टार्ट करते हैं। और ये देखें जी, कैबिन हमने खाली कर लिया। अब हम इसको फिल करेंगे। जीन्स अपने हस्बैंड की, ट्राउज़र, टी शर्ट सारी अलग अलग कर लेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे और उनको रख देंगे। आप जितनी भी चीज़ें सॉर्ट आउट करके रख लें। आपके हस्बैंड ने एक ट्राउज़र निकालना, बाकी सारी चीज़ें ऊपर नीचे हो जानी है। खैर कोई नहीं, अगर आप बहुत वेले हैं तो वो ख़राब करने पे और आप सही करने पे लगे रहें, आपका भी टाइम गुजरता रहेगा। उन्होंने तो बदलना नहीं, तो आप ही खुद को बदलना। खैर ये सारी जीन्स हैं जो हम एक साइड पे रख देंगे। और क्योंकि ये जीन्स जो होती हैं ये डेली वियर पे नहीं है, तो डेली तो ट्राउज़र शर्ट ही पहनने होते हैं। तो जो रोज़ पहनने की चीज़ें होती हैं वो आप बिल्कुल हस्बैंड के हाथ के पास रखें ताकि उनको ढूंढनी ना पड़े। और जो चीज़ें कभी कभार पहनने वाली होती हैं उनको आप अलग कैबिन में रख दें। चलें जी, ये जीन्स सारी सॉर्ट आउट हो गई हैं। उसके बाद जिस घर से हम यासीन पढ़ के आए थे ना, उस घर से हमें आ गई नान हलीम। तो अब हम नान हलीम एंजॉय करेंगे। कपड़े सारे सॉर्ट आउट हो चुके हैं। तो अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।